करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि 2014 में बहन जी अकेली लड़ी थी। जब बहन जी 2014 में अकेली लड़ी तो जीरो आए बहन जी के जो सांसद थे वो जीरो आए। उसके बाद बहन जी ने जब 19 में जब गठबंधन हुआ अखिलेश यादव जी से, सपा से, जब उनके सांसद जीरो से हटकर 10 हो गए। उसके अखिलेश यादव जी के जब 14 में 5 थे और उसमें भी 5 आए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपके उनके तो उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन बहन जी को जीरो से हटकर 10 हो गए। बहन जी को तो फायदा हुआ जब अकेले चुनाव लड़ी थी 2022 में, तो इसका फायदा भी बीजेपी को गया, क्योंकि अगर बहन जी अगर मिलकर लड़ती तो कहीं ना कहीं 2022 में अपनी सरकार होती और सपा बसपा की गठबंधन से सरकार बन जाती, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। यही कारण रहा। तो आ जाए गठबंधन में, पर उनको मीटिंग में बुलाया भी तो नहीं जा रहा। किसी इतनी मीटिंग हो गई ना, कोई उनको कोई न्योता ना। मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों पर लगातार ये चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, पर उनको 38 सीट चाहिए, जैसे कि 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ था। 38 सीट अगर उनको मिलती हैं उत्तर प्रदेश में तो वो गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। पर इन सभी चर्चाओं पर बहन कुमारी मायावती ने खुद रोक लगा दी है और मीडिया को भी लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ ऐसी भ्रामक खबरें ना फैलाएं। 4 ट्वीट बहन मायावती ने किए हैं। बहन कुमारी मायावती ने पहले ट्वीट में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, और 3 ट्वीट आप स्क्रीन पर देख लेना। एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकारतर गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धन्ना सेठों समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टी है, जिन्होंने नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवर्त गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मायावती ने साफ कहा कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इस विषय पर आप क्या सोच रहे हो कि गठबंधन चुनाव सवाल ही पैदा नहीं होता? नहीं, ये जो अकेले चलेगी नीति है जो बहन जी की, ये सरासर गलत है, क्योंकि अकेले लड़ने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि 2014 में बहन जी अकेली लड़ी थी। जब बहन जी 2014 में अकेली लड़ी तो जीरो आए बहन जी के जो सांसद थे वो जीरो आए। उसके बाद बहन जी ने जब 19 में जब गठबंधन हुआ अखिलेश यादव जी से, सपा से, जब उनके सांसद जीरो से हटकर 10 हो गए। और उसके अखिलेश यादव जी के जब 14 में 5 थे और उसमें भी 5 आए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपके उनके तो उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन बहन जी को जीरो से हटकर 10 हो गए। बहन जी को तो फायदा हुआ, लेकिन देखा जाए तो क्या नाम है, अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं तोड़ा और बहन जी ने गठबंधन को तोड़ दिया। लेकिन अब भी बहन जी कह रही हैं देश को बचाने की स्थिति है, संविधान बचाने की स्थिति है, पूरा विपक्ष एक हो रहा है और बहन जी अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अकेले लड़ने की नीति पर चल रही हैं। मेरा मानना ये है। आप क्यों मान रहे हो ऐसा? मैं ऐसा इसलिए मान रहा हूं क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए 2022 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, बहन जी का एक विधायक आया, वो भी विधायक आया अपने दम पर, वो अपने दम पर आया है। बहन जी का एक विधायक आया और अगर देखा जाए वोट परसेंटेज 12% वोट रह गई है। ठीक है, अगर आप अकेले नीति पर चलोगे तो जो 12% जो वोट है वो बहन जी को मिलेगा, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी सत्ता में बैठ जाएगी और विपक्ष वहीं के वहीं रहेगा। अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा तो इसका फायदा किसको हुआ 2022 वाला? बीजेपी जो का नाम है, बहन जी जब अकेले चुनाव लड़ी थी 2022 में, तो इसका फायदा भी बीजेपी को गया, क्योंकि अगर बहन जी अगर मिलकर लड़ती तो कहीं ना कहीं 2022 में अपनी सरकार होती और सपा बसपा की गठबंधन से सरकार बन जाती, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। यही कारण रहा। हाँ, यही कारण रहा। अगर बहन जी अगर मिल के लड़ती अगर 22 में, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मेरा मानना है कि 2022 में अपनी सरकार हो जाती, बहुजन समाज की सरकार होती, जिसमें हमारे लोगों पर शोषण अत्याचार बंद हो जाता। अच्छा, एक बात बताइए, वो ये कहते हैं कि हमें सम्मानजनक सीट नहीं मिल रही हैं इंडिया गठबंधन से। सम्मानजनक सीट क्या है उनकी, क्या समझ? नहीं, सम्मानजनक अगर आप सीट की बात करो, आज स्थिति देश में ऐसी हो गई है कि पूरा विपक्ष एक हो रहा है। सम्मान अपनी जनक को, सम्मान को अलग रखकर वो चाह रहा है इस देश को देश बचे, क्योंकि देश में सब चीज़ बेच दी जा रही है। सब बेच दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं छोड़ा है, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी और देश को संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ अपना स्वार्थ छोड़कर हमको मिलजुल कर कैसे भी करके बीजेपी को उठाना चाहिए। जो इस नीति को अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं है, सम्मान को अपने आड़े रख दो। देश के लिए सम्मान बड़ा नहीं है, देश को बचाना है तो आप लोग मिलकर बीजेपी को उठा दो, नहीं देश आने वाले समय में बहुत
बहुत गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी दोबारा में आई तो संविधान को बदल देगी, ये गारंटी है। क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट जो आया है आर्थिक सलाहकार हैं जो बीजेपी के जो मोदी के, हाँ विवेक जोरा, उन्होंने जो दिया है बयान, अब वो पहले तो वो बाबा ढोंगी बाबा देते थे बयान, लेकिन अब वो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो 2024 में संविधान को खतरा है। जब संविधान बदल दिया जाएगा तो पूरी स्थिति गंभीर हो जाएगी, देश में सब लोग गुलाम हो जाएंगे, वो स्थिति वड़ व्यवस्था थी वो स्थिति आ जाएगी। बीएसपी कार्यकर्ता समर्थक चाहते हैं कि मायावती को पीएम उम्मीदवार बना दिया जाए, तो क्यों नहीं बना दे रहे वो? अभी तक देश को नहीं मिला। नहीं, जैसे आप वो पीएम बनाना चाह रहे हो तो पीएम की बात करी जाए तो ऐसे तो बहुत खड़े हैं भाई। अगर लाइन देखी जाए तो विपक्ष में बहुत हैं जो पीएम बनने के लिए बैठे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा। अब वो एक बात कह रहे हैं हमें देश बचाना है, देश बचाने की नीति पे लगे पड़े हैं, संविधान बचाने की नीति पे लगे पड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमें पीएम नहीं बनना है। ये तो बाद हम बन लेंगे, अगर ये हटा लिया तो ये तो हम बाद में भी लड़ाई लड़ लेंगे, पीएम बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, कुछ भी बनना है, पहले एक हो रहा है। मेन चीज ये है, क्योंकि हमें देश बचाना पहले है, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपर है। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, और ये सावरकर के लोग देश को पुरानी स्थिति में लेना चाहते हैं। हम इस गुलामी को मंजूर नहीं करेंगे। एक सवाल बताइए, 2 दिन पहले चर्चा थी कि मायावती जी 38 सीट में मान जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो, और अभी अचानक एक ट्वीट आया। वो चर्चा जब हुई, जब आपके मन में कैसी खुशी रही, और अभी ट्वीट आया तो क्या दुख रहा, क्या खुशी रही? जी ऐसा है, उनका जो ट्वीट आया है ये सबको पता है, बहन जी क्यों गठबंधन में नहीं आ रही हैं, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी का डर है। और बीजेपी जैसे पता चला होगा कि ये गठबंधन में जा रही है तो बीजेपी ने तुरंत उनसे बात की होगी, या तो आप चुपचाप घर पे बैठो, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा, अखंड पैसा है जो समाज ने उनको दिया है, आज उसी की वजह से उनको डर के रहना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जब काशीराम साहब थे, उन्होंने जब मिशन में लिख ले, उन्होंने यहाँ तक उनके खाते में 1000 रुपये भी नहीं थे, वो समाज के लिए 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज पैसा इकट्ठा कर लिया। आज यही कारण है, हमारे दलित समाज पर शोषण होता है, बहन जी बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको सीबीआई ईडी का डर बिठाया जाता है कि आप चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। यही डर है हमारी बुआ जी को, इसी वजह से वो गठबंधन में भी नहीं जा रही हैं। अच्छा, ये वजह, यही वजह है, क्योंकि अगर गठबंधन, जब पूरा विपक्ष एक हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आज तो भाई आप सब बाबा साहब की बात करते हो, बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान को भी खतरा है, आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्या डर है आपको? भाई एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, जब संविधान की बात थी आप बोलते हो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, जब बाबा साहब के अनुयायी हो तो क्यों नहीं गठबंधन में जा रहे हो? पहले भाई अपने संविधान को बचा लो। बहन जी तो आ जाए गठबंधन में, पर उनको मीटिंग में बुलाया भी तो नहीं जा रहा। किसी इतनी मीटिंग हो गई, ना कोई उनको कोई न्योता ना कुछ। उधर नीतीश कुमार आते हैं दिल्ली, केजरीवाल से मिलके चले जाते हैं, अखिलेश से मिलके चले जाते हैं, तो वो क्यों जाएं, अपने खुद ही क्यों जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहन जी के लिए अगर बात करें, जब 19 में गठबंधन हुआ था बहन जी का, और उसमें आरएलडी थी और सपा थी, जब गठबंधन हुआ तो बहन जी का सम्मान जो डिम्पल यादव हैं, जो उन्होंने सम्मान किया पैर छूकर, उनका मंच पर ही सम्मान किया, और अखिलेश यादव ने भी सम्मान किया, और आज भी विपक्ष चाहता है वो गठबंधन में आए। ये स्टेटमेंट उनका भी अभी कुछ समय मैंने देखा है, कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आया, सब लोग चाहते हैं कि वो गठबंधन में आए। लेकिन मैं हमें बुला ही नहीं रहे हैं। जब अब और कैसे बुलाएं, जब आपको खुल्लम्मा कह रहे हैं कि अभी और कुछ पार्टी हम चाहते हैं हमारे गठबंधन में आए, ये बोल रहे हैं चीख चीख के, तो किसके लिए सारे? और कॉल भी, अब राहुल गांधी तो कॉल पे भी बात की है उन्होंने, सुनाई में आ रहा है राहुल गांधी ने कॉल से भी बोला है कि भाई बहन जी हमारे गठबंधन में आ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है, उनको कोई ना कोई डर सता रहा है, इसी वजह से वो नहीं जा रही है। लेकिन एक और बात भी कहूँगा, अगर आकाश आनंद जी, जैसे अब आकाश आनंद जी भी आए थे उस मंच पर 2019 में, बहन जी ने गठबंधन जब तोड़ा था तो आकाश आनंद भी आए थे वहां पे, डिम्पल यादव ने बहन जी का सम्मान किया, लेकिन यादव समाज से हैं वो, लेकिन हमारे जो जाटव समाज से वो आते हैं, आकाश आनंद जी वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने उनके जो मुलायम सिंह यादव हैं जो उम्र रखते थे, आज वो एक्सपायर हो गए, सम्मानीय, वो भी बहुजन समाज में से आते हैं, उनका सम्मान भी नहीं किया उन्होंने, मंच पर बैठे रहे। इससे भी नाराजगी दिखी लोगों में, लेकिन फिर भी उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। क्या नाम है, अखिलेश यादव ने गठबंधन फिर भी बहन जी नहीं तोड़ा। अब आप समझ सकते, चलो अकेले चलेंगे तो कितना फायदा कितना नुकसान होगा? अगर बहन जी अकेली चलेंगी, मैं इस बात को 100% कह सकता हूं कि बहन जी की अकेली चली नीति पर अगर 2024 में चुनाव लड़ती हैं तो 0 सीट आएंगी, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। 543 सात कितना लोकसभा सीट है? लोकसभा सीटें 80, लोकसभा सीटें 80 पूरे देश में 543। हाँ, 543 पूरे देश में है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 80 सीटें। मैं पूरे उसके प्रत्याशी उनके उतरेंगे?
नहीं उतने ने तो, जब अगर बात करी जाए जब काशीराम साहब थे हमारे, जब काशीराम साहब थे, जब वो क्या नाम बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहाँ से सीट नहीं आती थी। लेकिन जब 6 में जब एक्सपायर हो गए हमारे मान्यवर साहब, हमको हमारे बीच नहीं रहे, वो छोड़कर चले गए। जब 2007 में बहन जी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, मेरा मानना है 207 या 6 आए थे विधायक, हाँ ना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। वो सहानुभूति थी माननीय काशीराम साहब की, उनकी वजह से सरकार बनी। अब जब से उनसे गिराफ गिरता हुआ जा रहा है, अगर देखी जाए 9 में भी गिराफ गिरा, फिर उसके बाद 12 में भी गिराफ गिरा, 14 में भी गिराफ गिरा, फिर 17 में गिराफ गिरा, 19 में भी गिराफ गिरा, अब 22 में भी गिराफ गिरा, एक रह गया। अगर आप अपनी पार्टी में कोई चेंजिंग नहीं करोगे, कोऑर्डिनेटर जो है अपना मनमानी करते हैं, आप कुछ नहीं करोगे, तो कैसे आप अकेले नीति पे कहां से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, किसी कीमत में नहीं बन सकते। मैं अपने जो समाज है, अपना दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो इस बात को बोलते हैं, मैं उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन मेहनत करने से नहीं चाहते मायावती प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके लिए काम पड़ना पड़ेगा, हवाई नहीं काम करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जब ब्रिटिश शासन था जब से वो है, और उसने आज तक अपना ग्राफ नहीं गिरने दिया है, कहीं ना कहीं उसका अच्छी तरह से काम चल रहा है, और आज भी वो मजबूत है कई प्रदेशों में। तो हमारे साथ बहुजन समाज के एक युवा थे, काफ़ी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, बहुजन मुद्दों को उठाते रहते हैं, और बहन जी के ट्वीट आने के बाद इन्होंने सोचा अपनी बात रखें, और हमने जाना कि युवा क्या सोच रहा है बहन जी अकेले चलो नीति से। इन्होंने जो